हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं अंकिता शर्मा आज आपके लिए केदारनाथ की पूरी यात्रा टूर लेकर आ गई हूँ। जी हाँ, अगर आप 2025 में केदारनाथ यात्रा करने की प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप यहाँ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, होटल किस तरह ले, खाने पीने की वहाँ क्या व्यवस्था है और आप बैग में क्या क्या जरूरी सामान लेके जा सकते हैं। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए गाइस। चाहे आप देश के किसी भी कोने से केदारनाथ आने की सोच रहे हैं तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। उसके लिए आप बस या ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं। अगर आप प्लेन से आते हैं तो आपको देहरादून तक आना होगा। ये ध्यान रखें कि जब आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ रहे हैं तो आप मॉर्निंग में वहां उतर जाएं ताकि आपको सोनप्रयाग के लिए बस अवेलेबल मिल जाए, जिसका टाइम है सुबह 3 से 11 बजे तक। जी हाँ, और इसमें आपको टिकट लेने के लिए 550 से 600 रुपये पे करने होंगे पर पर्सन के अकॉर्डिंग, जो आपको सोनप्रयाग लेके जाएगी और उसका 207 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो आपको 8 घंटे में पूरा करना होगा। इसके अलावा आप हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं जो 900 से 1000 रुपए के करीब आपको पड़ जाएगी, और प्राइवेट अगर आप टैक्सी लेते हैं तो वो 4000 से 5000 के बीच में आपको पड़ जाएगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पर लिंक देख पा रहे हैं, आप इस पे जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बिना केदारनाथ में एंट्री नहीं है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आप हरिद्वार पहुंच गए हैं तो आपको हरिद्वार में और ऋषिकेश में भी बहुत सारे कैंप ऑप्शन मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और उसके लिए आपको अपनी 2 फोटो और एक आधार कार्ड साथ में लेके जाना है। इसके आगे भी आपको सोनप्रयाग में, गौरीकुंड में बहुत जगह रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन मिलेंगे, पर उसमें आपका समय खराब हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करा के जाएं। जब आप सोनप्रयाग के लिए हरिद्वार से रवाना होते हैं तो 2 घंटे बाद आपकी बस टैक्सी 3 धारा जगह का नाम है, वहाँ पर रुकती है और वहाँ पर आपको खाने पीने की पूरी सुविधाएं मिल जाएगी, जो 150 से 250 के बीच में थाली ऑप्शन रहेगा। इसके बाद आधे घंटे आगे जाने के बाद आपको देवप्रयाग संगम देखने को मिलेगा, जो भागीरथी नदी और अलकनंदन नदी का संगम है। आप उसका आनंद भी ले सकते हैं। जब आप सोनप्रयाग जाएंगे बस से तो बस आपको सीतापुर ही उतार देगी, जो सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले है, और अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो वो सोनप्रयाग ही उतारेगी। बस से उतरने के बाद आप सीतापुर से पैदल सोनप्रयाग जा सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी से हैं तो सीधे सोनप्रयाग जाएंगे। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जा रहे हैं तो सोनप्रयाग में आपको अच्छी खासी पार्किंग देखने को मिलेगी, वहां अपनी गाड़ी आप पार्क कर सकते हैं, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं। अब जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वहीं आप नाइट स्टे कीजिए, क्योंकि वहां के जो होटल हैं उनका जो प्राइस है वो रीजनेबल है गौरीकुंड से। जी हाँ, नेक्स्ट डे आपको जाना है गौरीकुंड। उससे पहले आप सोनप्रयाग में ही अपना लंच डिनर जो भी है करके आराम से रूम ले सकते हैं, जो आपको 1000 के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगले दिन आप जल्दी उठ के 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड में जा सकते हैं। वहाँ के जाने के चार्जेस आपको 50 रुपये शेयरिंग टैक्सी में मिल जाएगा। और गौरीकुंड जाने से पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है पास, वो आपको दिखाना होगा सोनप्रयाग में, जिसके लिए आपको बहुत भीड़ लग सकती है और बहुत ही ज़्यादा आपको लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। तो आप अगर 5 बजे से जल्दी उठते हैं और उस लाइन में लगते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। जब आप गौरीकुंड जाएंगे तो आपको वहाँ पर गौरीकुंड दिखेगा, जो हमेशा 12 महीने गर्म पानी का कुंड रहता है और उसकी बहुत मान्यता है। जो भी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत करते हैं गौरीकुंड में स्नान कर कर ही करते हैं। इसके बाद आपको गौरी जी का वहाँ मंदिर मिलेगा, वहाँ भी आप अच्छे खासे दर्शन करके अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो जी हाँ, और सबसे अच्छी बात कि जब आप गौरीकुंड में से आगे जाएंगे तो अपना जितना भी लगेज है, सामान है एक्स्ट्रा, वो केदारनाथ की चढ़ाई से पहले यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो
100 रुपीज़ में आपका सामान लेंगी और आप उसमें रख सकते हैं। तो वहाँ अपना सामान देके आप आगे की ओर बढ़ें। तो अब शुरू होती है हमारी केदारनाथ यात्रा। जी हाँ, तो बहुत लोग ही सोचते हैं कि केदारनाथ यात्रा कितने किलोमीटर है, कैसे करें, किस तरह करें। तो मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ की यात्रा 22 किलोमीटर की है, जिसे आप पैदल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पैदल की बात बताती हूँ कि अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आपके जो जूते हैं वो स्पोर्ट शूज़ होने चाहिए और बहुत नए होने चाहिए, ताकि वो स्लिपी ना हो। जब हमारे शूज़ पुराने हो जाते हैं तो बहुत फिसलन भरे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आए दिन बारिश आती है। और दूसरी चीज़, आपके हाथ में एक लाठी होनी चाहिए जिससे आपको चलने में आसानी हो। तीसरी चीज़, आपके पास हमेशा यहाँ रेनकोट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बारिश कभी भी आ जाती है। और आपकी मेडिसिन्स वगैरह भी आप बैग में ज़रूर रखें। इसके अलावा आपको यहाँ कैप रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सिर की हवा से ही हम सबसे जल्दी बीमार होते हैं। यहाँ पे स्वेटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और सॉक्स भी हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर लेकर चलने चाहिए। अब जब हम पैदल यात्रा करते हैं तो हमें यहाँ 6 से 8 घंटे लगते हैं, क्योंकि 22 किलोमीटर की यात्रा है। और अगर हम खच्चर से या घोड़े से यात्रा करते हैं तो हमें 7 घंटे लगते हैं। पालकी से भी हमें 6 से 7 घंटे ही लगते हैं। और अगर हम हेलीकॉप्टर से यहाँ यात्रा करते हैं तो वो बहुत कॉस्टली भी है, और उसका जो रजिस्ट्रेशन है प्री हो जाता है पहले से। ऑनलाइन बहुत लोग करा देते हैं, तो बहुत मिलना मुश्किल होता है, और जो 6 से 8 हज़ार के अंदर होता है। और अगर आप खच्चर या घोड़े पे जाते हैं तो वो आपके 4,000 रुपये लेगा। पालकी वाला भी 3 से 4,000 रुपये लेगा। तो इस तरह आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर चढ़ाई कर रहे हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे कैंपिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे और बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। सब तरह की फैसिलिटी ऑप्शन है, खाने पीने का सब कुछ सामान आपको मिल जाएगा। आप अपना कैंप अगर लेके जा रहे हैं तो आप वहाँ पर निःशुल्क अपना कैंप लगा के भी रुक सकते हैं, और रुकने की और भी बहुत फैसिलिटी है, जो 500 से 1000 के कैंप आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जब आप चढ़ाई कर जाते हैं तो ऊपर जाके आपको पास दिखाना होता है। अपना पास हमेशा अपने पास रखें, और अगर आपका पास इधर उधर हो जाता है तो आप अपना आधार हमेशा अपने साथ रखें। कई बार हमें आधार की जरूरत ऊपर जाके पड़ जाती है। अब आप जब अपने दर्शन कर चुके हैं उसके बाद आप शाम की 7 बजे की आरती मिस ना करें केदारनाथ की, वो बहुत ही स्पेशल होती है। उसमें भी आपको लाइन मिल सकती है। जब आप दर्शन कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर अमर कुंड है, जहाँ पर शिव जी के चढ़ाया हुआ पूरा जल मिलता है। आप वो ले सकते हैं और वो एक शीशी में भर के अपने घर ले जा सकते हैं। और अगर नाइट में आप केदारनाथ में ऊपर ही स्टे करना चाहते हैं तो आपको कैंप मिल जाएंगे। केदारनाथ टेम्पल के बिल्कुल पास वाले कैंप आपको 3, 4, 5 हज़ार के अंदर मिलेंगे। और अगर क्लाउड ज़्यादा हुआ तो वो 10,000 पार भी उनकी रेट चली जाती है, जिसमें आपको ब्लैंकेट वगैरह सब ऊपर मिल जाएंगे। और अगर आप थोड़ा दूर लेते हैं कैंपिंग केदारनाथ टेम्पल से तो वहाँ पर आपको 2,000, 1,000 इतने में आपको कैंपिंग मिल जाएगी। आप पर्सनल कैंपिंग भी अपनी ले जा सकते हैं। वहाँ पे आपको खाने पीने की फैसिलिटी, सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है कुछ लोगों को नीड होती है, वो भी आपको ऊपर वहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस तरह मेरा केदारनाथ टूर ब्लॉग कैसा लगा गाइज आपको? अगर आपको हेल्पफुल लगा थोड़ा सा भी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। हर हर महादेव।